आईबीपीएस पीओ के स्कोर कार्ड आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों का एक कॉमन सवाल आ गया है, सर आखिर इस एग्जाम को क्रैक करने का सीक्रेट कोड क्या है। मैं पहले भी विद्यार्थियों को बता चुका हूं कि आईबीपीएस पीओ मेंस हो या एसबीआई पीओ मेंस हो, ये पूरी तरह से डिफरेंट एग्जाम्स हैं। इनकी तैयारी आप बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं कर सकते। आपको बहुत रिगरस और कंसिस्टेंट होना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आईबीपीएस पीओ मेंस 2025 दिसंबर में होने वाले एग्जाम में अपने लिए असफलता नहीं चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, अपनी जनरल अवेयरनेस को इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना आपके लिए सब्जेक्ट नहीं, रूटीन होना चाहिए। यानी हम न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ते हो, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आप कुछ भी इंग्लिश में पढ़ते हैं या सुनते हैं। वन थिंग, केवल पेपर सोल्व करने से कुछ नहीं होगा। आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह के टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन एडिटोरियल्स दे आर स्टूपिड आइडिया। जितने भी ऑनलाइन इस तरह के वीडियोस हैं, एडिटोरियल वीडियोस हैं, वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि रियल एग्जाम कंप्लीटली डिफरेंट है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए इसमें आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत मदद करते हैं। यदि आप अभी से मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ मेंस के ट्राई करेंगे, लेकिन मॉक आप ऑनलाइन देंगे, डिस्कशन आप ऑफलाइन करेंगे किसी टीचर के साथ। यदि आप गाइडेड ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, तो आप कभी भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि आप कौन से रास्ते पर निकल पड़े। रीजंस, मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आने पर सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, बट सॉल्यूशन पढ़ना लर्निंग को एनरिच नहीं करता। उसका डिस्कशन, जिस व्यक्ति को रीजनिंग और मैथ्स बहुत अच्छी आती हो, जो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो, आप उसके साथ यदि डिस्कस करेंगे तो ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा। यदि आप डिस्कस नहीं करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, आपके टेस्ट की संख्या इंप्रूव होगी। जनरल अवेयरनेस आप पहले से ही जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस के बारे में अक्सर ये रहता है कि स्टूडेंट ये कहते हैं आखिर मैं करूं क्या। भैया, जनरल अवेयरनेस को पढ़ने का जो अमाउंट ऑफ न्यूज आइटम्स है उनको कम करो। पिक वन इकोनॉमिक डेली, दैट कैन बी बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, it can be business line, it can be financial express, it can be any one business daily। आप यदि उसे पढ़ते हैं तो पर्याप्त है, और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मुझे इसी न्यूज़पेपर के जरिए मुझे जनरल अवेयरनेस को अटेम्प्ट करना है, तो आपका स्कोर निश्चित तौर से 30 से 40-50% के बीच रहेगा। आप उससे ज्यादा तो देख लीजिए, 50 मार्क्स में से जिनके 15 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, दे आर टॉपर्स। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इतना पढ़ने के बावजूद, मतलब 3-3 4-4 घंटे सारे दिन पढ़ने के बावजूद, ऑनलाइन के हर सोर्स को खंगालने के बावजूद, scores are 10, 12, sometimes less than 10। Isn't it a challenge? तो ये प्रोसेस बदलनी पड़ेगी आपको। इफ यू आर गोइंग द रॉन्ग वे, तो यू विल स्कोर द रॉन्ग वे। सो व्हाट टू डू विद इंग्लिश? वेरी सिंपल। इंग्लिश सारे दिन पढ़ना है, डिफिकल्ट टेक्स्ट, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो भी टेक्स्ट के जरिए। व्हाट अबाउट ग्रामर? वो ऑटोमेटिकली आप इंट्यूटिवली बिल्ड होने दीजिए। जब आप बहुत सारा पढ़ेंगे तो आपका जो एक इंट्यूटिव ग्रामर है वो बिल्ड अपने आप होगा। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट रीजनिंग एंड क्वांट? मॉक ऑनलाइन दीजिए, डाइवर्स प्लेटफॉर्म से दीजिए, लेकिन गाइडेड अंडर मेंटरशिप आप उन्हें डिस्कस कीजिए। व्हाट अबाउट जनरल अवेयरनेस? पिक वन न्यूज़पेपर, इन माय ओपिनियन द बिजनेस लाइन, राइट। और यदि आपको एडिटोरियल के जरिए जाना है, यू मे गो फॉर बिजनेस स्टैंडर्ड, पर मेरी रिकमेंडेशन बिजनेस लाइन की रहेगी। गो फॉर बिजनेस लाइन, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए और थॉरोली पढ़िए, लेकिन
अगेन गाइडेड पढ़ना होगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी आज शुरू करनी है, तब आप दिसंबर में कुछ कर पाएंगे। आप एग्जाम से 15 दिन पहले करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप कभी भी किंग्स विजिट कर सकते हैं, शाम को 5 बजे और सुबह 8 से 9 के बीच में। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल एनालिटिकल, मतलब आपकी पूरे एनालिसिस करने के बाद, आपके पर्सनल एनालिसिस के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या आपके लिए ठीक हो सकता है। दैट्स ऑल। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2025 IBPS PO and the rest of the exams. Thank you.